हेलो, ये तीसरा वीडियो है मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, जिस पे मैंने बताया था क्यों कैसे। और दूसरा कि हमें रिस्क मैनेजमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अपना रिस्क को कैसे मैनेज करें इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो वो दो वीडियो आप ज़रूर देखना। उससे आपको फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट के जो शुरुआत के स्टेप्स है वो पता चलेगा। जो आज तीसरा वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर। जो म्यूचुअल फ़ंड में 6 की पॉइंट्स जो हमें बेसिकली जानना है म्यूचुअल फ़ंड सिलेक्शन जब हम करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कैसे हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या खर्चे हैं हमारे। चलो चलते हैं, जानते हैं वो 6 पॉइंट क्या है और क्यों हमें जानना ज़रूरी है। उससे पहले एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो आगे चलते हैं, जानते हैं कि पॉइंट नंबर 1 क्या है। ये पॉइंट नंबर 1 नहीं है, चलो बताता हूँ। बट येस, देयर आर फंड्स। म्यूचुअल फंड में दो सेक्टर्स हैं, एक है एक्टिव फंड और एक है पैसिव फंड। जो एक्टिव फंड है उस पर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, जो फीस है, और पैसिव फंड में थोड़ा सा कम पैसा लगता है। तो की पॉइंट्स अभी जानते हैं। अभी ये शुरू है कि फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जानना है AUM। तो AUM क्या होता है? AUM इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये फंड हाउस का जो पैसा है, एक लॉट है उसका, अभी तक लोग ने जितने इन्वेस्ट किया है तो उसका अमाउंट कितना है। जैसे 500 करोड़ हो गया, 5000 करोड़, 20,000 करोड़। तो ये इसे बोलते हैं एक्टिव एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। तो अगर AUM में जितना बड़ा होता है साइज़, इतना ही आपका जो लिक्विडिटी हो जाता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि आपको अपना म्यूचुअल फ़ंड को डिक्लेयर करना है, निकालना है, तो काफ़ी जल्दी आपको मिल जाता है। आपको वेट करने का ज़्यादा टाइम नहीं पड़ता है, आपको वेटिंग टाइम कम रहता है। तो ये एक फैक्टर है। AUM जितना बड़ा रहेगा आपके लिए इतना ही अच्छा रहेगा। सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं, जो की फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो जो है ये म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करते हैं। उनके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, उनका एक फ़ीस रहता है। तो वो फ़ीस आपसे चार्ज किया जाता है। तो एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो हमेशा हाई रहेगा और पैसिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो हमेशा लो रहेगा। तो आपको ये फैक्टर कंसिडर करना है। आप जो पैसिव फंड है, जैसे इंडेक्स फंड्स हो गए, तो उनके जो परसेंटेज है वो आप देखोगे कि 0.2% है या फिर कभी 0.20% है। तो जितना लोअर एक्सपेंस रेशो इतना ही सही रहेगा। लेकिन आज के डेट में वो एक्सपेंस रेशो बढ़ते ही जा रहा है। और इसका रीज़न क्या है आपको पता है, हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारा वीडियो ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। हमारे वीडियो का पॉइंट ये है कि हमें क्या फैक्टर और क्या पॉइंट्स हमें जानना है। चलो, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्रिटिकल है, हमें जानना कितने साल हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और कितने साल हमें म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए। तो फंडामेंटली आपको अगर ग्रोथ देखना है, म्यूचुअल फंड में गेन्स देखना है, तो मिनिमम पीरियड 3 to 5 ईयर्स ही आपको रहना है मार्केट में। तभी आपको म्यूचुअल फंड गेन में कुछ परसेंटेज, जो अच्छा परसेंटेज माना जाता है म्यूचुअल फंड में, वो आपको देखने को मिलेगा अबव 9%। ये मैं एक प्रैक्टिकल वे से मान के चलता हूँ। लोग तो कहते हैं कि 12% मान के चलो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, तो मैं 9% मान रहा हूँ, विच इज़ मोर देन आवर इन्फ्लेशन रेट जो अभी करंटली चल रहा है। तो हमें हमेशा इन्फ्लेशन के ऊपर जो कमाना है, इसलिए हम एक इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं। नहीं तो हमारे पास गवर्नमेंट टूल्स है, FD हो गई, डेप्थ फंड। तो हम अभी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये 9% मान के चल रहे हैं। तो आगे अभी चौथा विच इज़ हमें जानना ज़रूरी है कि टैक्सेस कौन सा लग सकता है, कब लगता है। तो एक हो गया शॉर्ट टर्म STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है हमें? ये लगता है हमें अगर हम म्यूचुअल फ़ंड को 12 महीने के अंदर
अगर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं या विड्रॉ कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसमें अगर कोई गेन है तो गेन में हमें 20% टैक्स लगेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसलिए लोग कहते हैं कि थोड़ा लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना। तो शॉर्ट टर्म तो मतलब बनता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए तो और सारे इन्वेस्टमेंट टूल है। तो म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली हमें शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं जाना चाहिए, इट्स अ मस्ट नो। तो अब समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको तो देना ही देना है, लेकिन उसमें भी एक की फैक्टर है जो अभी के लिए आज के डेट तक ये लागू है, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक चीज़ है एग्जैम्पशन। जो आपके म्यूचुअल फंड में आप जो गेन करते हो उसमें 1.25 लाख्स का एग्जाम्पशन है। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट में अगर आपको गेन होता है वो 1,25,000, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1,25,000 से ऊपर है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो है ये टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये दो चीज़ जो है टैक्सेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा टैक्सेशन लेके लॉन्ग टर्म हमने बताया। अब हम ये इसमें आते हैं टीडीएस। जनरली टीडीएस देना पड़ता है। जो म्यूचुअल फंड आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हो, मतलब या डिक्लेयर कर रहे हो 12 महीने के अंदर, उसमें आपको टीडीएस भी देना पड़ता है अगर 12 महीने से कम टाइम के लिए रखते हो। तो ये ख्याल रखना, शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा लॉस है हमारे लिए। और आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 3 से 5 साल रहना, और 5 साल के बाद आई कैन अश्योर यू यू विल सी सम गेन। तो 3 to 5 ईयर्स में आप गेन देख सकते हो, बट चांसेस है कि आप कम देखो, मतलब वो उस पॉइंट में फ्लक्चुएट करेगा 8%, 8.5 या 8 से भी कम हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि हमें लंबा रहना है। 5 साल के बाद पक्का मैं इतना मतलब बोल सकता हूँ कि 9% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खैर बाकी तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और म्यूचुअल फंड तो है ही रिस्क, तो ये चीज़ है। बट हमें फंडामेंटल समझना है, तो उसमें बात करते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक पॉइंट आपका जो एक्सपेंस रेशियो 2 पॉइंट, कितने साल रहना है, ये हो गया 3 पॉइंट। एक है शॉर्ट टर्म STCG, एक है LTCG, और हमने समझा TDS लगता कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट्स आप बिल्कुल चेक कर लेना, ये फंडामेंटल पॉइंट्स है। तो आप मुझे ये भी बोल सकते हो, कुछ लोग जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में है, कि ये अल्फ़ा बताओ म्यूचुअल फंड का, शार्पे रेशियो बताओ, डिविएशन क्या है। ये सब जो है ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। और मैं सच बोलूँ तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस है नहीं है, जहाँ पे हमें एक्चुअली देखना है, हमें फ़ायदा मिल सकता है ज़्यादा, वो है एक्सपेंस रेशियो से। और ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने मतलब कवर करने भूल गया था, कि जो कितने साल तक हम इन्वेस्टेड रहें, उसमें एक पॉइंट जोड़ना भूल गया था कि आप हमेशा जो भी म्यूचुअल फंड ले उसको कंपेयर करें उसके फ्यूचर टाइम फ्रेम से। मतलब अगर कितने साल वो म्यूचुअल फंड मार्केट में है, वो नया फंड है या पुराना फंड है। पुराना फंड ही बेहतर रहता है, उसका AUM भी हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आप उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो 3 से 5 साल का चेक कर लेना। और एक बात पॉइंट ज़रूरी है, 3 से 5 साल का आप जो पास्ट रिटर्न देख रहे हो वो फ्यूचर रिटर्न का गारंटी नहीं है। तो वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट रहता है उस म्यूचुअल फंड हाउस का, कि हम उसमें उसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हैं, और उसका परफॉर्मेंस कैसे उसने किया था, ठीक ठाक, या फिर उसके म्यूचुअल फंड हाउस का जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसका भी एक बैकग्राउंड चेक हम कर सकते हैं। और वो सब आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, काफ़ी सारा ऑप्शंस है।
आप गूगल में सर्च कर लेना जो म्यूचुअल फंड में आप डालना चाह रहे हो, बट उसमें आप चेक कर लेना, म्यूचुअल फंड हाउस में जाना, उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर का नाम भी रखते हैं उन लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोग म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो हम अभी वापस बेसिक में आते हैं। तो हम अगर इंडेक्स फंड से जाते हैं जो कि पैसिव फंड है, तो उसमें हमें एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा। तो इसके मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा तो हमें उसमें ही करना है इन्वेस्ट। काफ़ी टाइम ये भी देखा गया है जिस पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है वो रिटर्न ज़्यादा बना के दिया है। तो ये सब जो पॉइंट्स है, ये जो की पॉइंट्स है AUM एक्सपेंस रेशियो, ये सब आप देख लेना, वो की पॉइंट्स है म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए। और बाकी तो ये है कि इन्वेस्टिंग टू म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट के साथ रिलेटेड है, तो इसमें रिस्क रहेगा। तो आप बिल्कुल रिस्क को इवेलुएट करना। मेरे लास्ट वीडियो जो है रिस्क मैनेजमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा सा देख लेना। और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये नए जो है इन्वेस्टर या नए लोग सेविंग से थोड़े चाहते कि हम मार्केट में जाए, वो वीडियो भी देख लेना। तो इसी के साथ अभी इस वीडियो को इधर स्टॉप करता हूँ। आगे के लिए मैं और थोड़ा सा प्रिपेयर करूँगा, कोई और टॉपिक जो हम सबको एक सेम पेज में लाए और हमारे नॉलेज के लिए फ़ायदा हो। तो ये वीडियो जनरली मैं उनके लिए क्रिएट करता हूँ जो थोड़ा बहुत नए हैं या थोड़े बहुत जो ऑलरेडी मार्केट में है। तो जो नए हैं उनके लिए तो अच्छा है कि मैं बेसिक बना के वीडियो डाल रहा हूँ, और उनको ये पता चलेगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा। और जो नए हैं वो प्लीज़ कमेंट करके, जो पुराने हैं जो प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि आप क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली आप नए भी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ये बताइए कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे या फिर कुछ और। तो ये हो गया जो फंडामेंटल क्वेश्चन जो पूछना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए। तो ये जो चीज़ है ये मैंने इस वीडियो में बताया। और बाकी 2 वीडियो है वो जैसे वाई एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो भी आप चेक कर लेना। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।